हे एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज जाइएगा नहीं क्योंकि ब्लॉग थोड़ा लंबा हो सकता है। बाकी आप देख ही रहे हो कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो गाइस, सेकंड पार्ट में आप देखोगे कि मैंने जो है यहाँ पे राइस बनाए थे, सब्ज़ी बनाई थी, दाल और रोटियाँ बनाई थी और सैलेड काटा। क्योंकि मैं काम करके बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और खाने के बाद तुरंत मुझे चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत है। तो फिर मैंने यहाँ पर चाय चढ़ाई, जल्दी जल्दी अदरक डाला, दूध डाला और चाय मेरी रेडी हो चुकी थी। क्योंकि पैकिंग के बाद भाई मैं थक गई थी। उसके बाद मैंने नहाकर जो है फिर से किचन में आई। जो मैंने खाना बनाया, बर्तन हुए वो मैंने साफ़ किए। उसके बाद फिर मैंने फिर से सब्ज़ी बनाई, मतलब काट के रख दी थी कि मुझे बनाना है, क्योंकि फिर शाम के लिए भी तो काम करना था। फिर क्या था गाइस, एक एक करके सारे मैंने बर्तन को धोना शुरू कर दिया। और खाना खाने के बाद तुरंत बर्तन धोना भाई बहुत टफ़ पड़ जा रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि बस मैं बता भी नहीं सकती। उस टाइम पे मेरी कंडीशन कुछ अलग ही थी। और जितना आसान आपको लग रहा है ना बर्तन धोने में, लेकिन ऐसा नहीं था। शाम होने को थी और धूप बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। तो जितना हो पा रहा था मैंने जल्दी जल्दी सारे बर्तन वॉश किए, एक एक करके सिंक को साफ़ किया, टंकी भी साफ़ की जो कि। उसके बाद मैंने एक एक करके सारी पानी की बॉटल को साफ़ किया एंड भरना स्टार्ट कर दिया था। और इसके बाद क्योंकि शाम हो चुकी थी, इसके बाद मेरी किचन का हाल कुछ ये था। बर्तनों का आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे पूरा मतलब इतने सारे बर्तन मैंने एक टाइम में धोए हैं। हालांकि मैं धोती इससे भी ज़्यादा हूँ, वो हो भी जाते हैं। फिर क्या था, मैं शाम की तैयारी करने लग गई। यहाँ मैं चढ़ने के बाद मैंने देखा कि स्क्रब ख़त्म हो चुका था। फिर मैंने दूसरा लिया और बाकी बॉटल्स को साफ़ करना स्टार्ट कर दिया था। और गाइज़, यहाँ पे फिर मैंने एक एक करके बर्तन लगाना भी स्टार्ट कर दिया। मतलब कहीं भी नहीं जाओ तो यार, ज़्यादा बड़ी किचन का यही हाल है कि आपको साफ़ सफाई ज़्यादा ही करनी पड़ती है। और इस करते करते मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो चुकी थी, बाय गॉड बहुत ज़्यादा। बट स्टिल मेरी सफाई ख़त्म ही नहीं हो रही थी मेरी किचन में। एक तो पूरे दिन की साफ़ सफाई पैकिंग के बाद, और फाइनली मेरी किचन साफ़ हो चुकी थी। पानी से लेके मैंने सब कुछ कर दिया, सेटअप हो चुका था। उसके बाद बारी आती है सेकंड जो है मेरी पैकिंग की। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कुछ बैग पैक कर दिए, बाकी जो चीज़ें मुझे दिख रही थी वो मैंने पैक करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ मैंने एक बैग लगा दिया था, जो कि एक मैं कल लगा ही चुकी थी। इसके बाद बारी आती है अलमीरा की, जिसमें मेरे ही कपड़े थे सारे के सारे। तो मैं सबसे पहले जो साड़ियाँ या वैसे जो कपड़े हैं उनको एक एक करके निकाल के फ़ोल्ड कर रही थी। इसमें मेरी कमर की जो बैंड बजी थी ना, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी देर से वर्क ही कर रही हूँ। फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, और मैं बस ये हो रहा था कि जल्दी जल्दी कैसे भी काम ना मैं ख़त्म कर लूँ। फिर मैंने एक एक करके कपड़े रखे और मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे पास इतने कपड़े कैसे हो गए। इसी बीच में मेरे पास पार्सल आ गया फ्लिपकार्ट से। तो मैंने जो कि मंगाया था सेटाफील का मिनी पैक, जो कि ट्रैवल के लिए होता है। और ये मुझे 180 के अराउंड कुछ पड़ा था उस टाइम डिस्काउंट के तौर पे। और ये काफ़ी अच्छा है एंड अफोर्डेबल है। इसके बारे में तो मैं तारीफ़ कर ही नहीं सकती, क्योंकि बिना तारीफ़ के ही सबको पता है कि ये अच्छा है। बट ये डिपेंड ऑन स्किन है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो ऐसे कोई रिक्वायर नहीं है। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और मुझे करना है ट्रैवल, इसीलिए मैंने मिनी पैक मंगाया। बाकी घर पे तो मैं कोई सा भी फेस वॉश मिले तो ठीक है, साबुन मिल जाए तो ठीक है, ऐसा मैं कोई यूज़ नहीं करती। मुझे जो मिल जाए उसे मैं यूज़ कर लेती हूँ। खैर, मेरा वीडियो के बाद मैं वापस अपने काम पर आ गई चेंज करने के बाद। और ये जो है मैंने जो मेरा और भी सामान था मैं रख रही थी। मेरी हमेशा शिकायत रहती थी अपने घर पे भी, मेरे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है। लेकिन जब पैक करने की बारी आई, मैं थक चुकी थी। बाप रे, मेरे पास कितने ही तो कपड़े हैं। और फिर एक एक करके कपड़े जो है मैंने फिर से जो बचे थे वो रख रही थी। और मुझे मम्मी पे ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जब जाती हूँ कपड़े पकड़ा देती हैं मुझे, और अभी भी मेरे कपड़े वहाँ हैं। अब मेरे 3 लगेज पैक हो चुके थे। उसके बाद बारी थी, बेड पे भी कपड़े थे, और मैं यहाँ पे इतना चिड़चिड़ा रही थी और इतनी थकान हो रही थी मुझे कि भाई कपड़े ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब मुझे लग रहा था कि मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे पास कपड़े नहीं है। खैर, मैंने किचन की सफाई की, बाकी रात हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने जो किचन का भी सामान है वो यहाँ पैक कर दिया था, क्योंकि मेरा कुछ राशन का भी सामान था वो भी। और कुछ बैग देखिए यहाँ पे हैं। और फिर ये हमारी मॉर्निंग, जिस दिन मुझे जो है शिफ्ट करना है, इस दिन मैंने सुबह सुबह उठ के खाना बनाया। और जो बचे कुछ बर्तन थे वो निकाल के वापस निकाला मैंने सामान थोड़ा बहुत, और फिर खाना बनाया। और फिर खाना बनाने के बाद वापस बर्तन एक एक करके धोकर सुखा के मैंने जो है एक जगह टेबल पे रख दिया कि इनका पानी निकल जाएगा, सूख जाएंगे तब तक।
क्योंकि बर्तन धोते समय इनमें पानी रह जाता है। तो मैंने जब तक इन्हें सुखाया उसके बाद मैंने यहाँ पे जो लास्ट मेरा सामान था एक बार फिर से रखा कि कुछ वापस, क्योंकि होता क्या है हम पैकिंग करते हैं लेकिन हमें फिर यूज़ करना होता है और वापस खोलना होता है। और गाइस इसके बाद लास्ट में ये मेरे पास चादर और कुछ कपड़े बचे थे। मतलब भाई कपड़े ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतना सामान मेरे पास कब हो गया मुझे खुद पता नहीं लगा। धीरे धीरे एक एक चीज़ आप जोड़ते हो। सो फाइनली अब मैं सुबह जो है आज 4 बजे उठ गई थी कि जाना है, लेकिन देख सकते हैं मैं जो है यहाँ पे उठने के बाद वेट कर रही थी। फिर पता लगा आंटी ने बोला कि बेटा 12 बजे आना है, तो हम क्या कर सकते थे। फिर हमने थोड़ा वेट किया और यहाँ पे जो है सामान को मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सामान हमें ढो के ले जाना है, जिससे मैं कम से कम 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया था मैं पैकिंग कर ही जा रही थी। फिर ये वाली ट्रिक मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि अगर आपके पास सुई नहीं है तो आप कैसे थैला जो है बंद कर सकते हैं। ये देखिए एक वायर है, पिन जिसे हम बोलते हैं, और इसको जो है हमने लिया वायर को और सूतली में बांध के, मतलब धागे में बांध के, देखो किस तरह से किया जा रहा है। ये इंडिया में टैलेंट है, जो मतलब जुगाड़ जो कहते हैं, जुगाड़ चल रहा है। तो मैं भी देख रही थी कि देखिए किस तरीके से ये बांध रहे हैं, मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं था। फिर बारी आती है और जो सामान है उन्हें रखने की। सो मैं अब थक चुकी थी पूरी तरह के और बार बार चेक कर रही थी कुछ रह ना जाए। हालांकि मेरा आधा सामान रह गया। बस इसी बीच में जो है मिनी हाथी हमने मंगाया था। खैर मिनी हाथी की जगह, ये मिनी हाथी तो नहीं कहूँगी, उसके जैसा ही है, बट ये वो तो नहीं था जो मैंने ऑर्डर किया था। क्योंकि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलेगा। और सामान के हिसाब से जो है चंडीगढ़ में लेके जाते हैं, पहले आपको फ़ोटो क्लिक करके देना पड़ेगा कितना सामान है, उसके हिसाब से ये लेकर आते हैं भैया। तो मैंने भैया को बोला आप प्लीज़ ऊपर आ जाइए, थोड़ा हेल्प करा दीजिए। भैया एक बार ऊपर आए, बट उसके बाद इन्होंने बस एक ही बैग उठाने के लिए बोला मैंने इनको। तो बोलते हैं मैम आप ले लीजिए। तो इन्होंने एक ही बैग लिया, बाकी जो है हमने ही उठाया एक एक करके। और फिर हमने जुगाड़ लगाया कि क्यों ना जो बड़े बड़े बैग हैं वो रस्सी की मदद से जो नीचे रखे जाएं, और हमने वही किया। एक एक करके बैग जो हमने नीचे रखे। और जितना आसान आपको देखने में लग रहा है ना, मैं बता देती हूँ कि हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि घर शिफ्ट करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि घर शिफ्ट करने में तो आपने जो जो सामान सजाते हो रखते हो, एक मेमोरीज़ भी होती है, वो सब जाती है। अब यहाँ जो है ऊपर से हम लोग सामान नीचे रखा है, अब नीचे से जो है हमें सामान रखना है छोटे हाथी में, यानी कि गाड़ी के अंदर। और यहाँ लास्ट हमने ये जो बेड है, जो सिंगल बेड हमने लिया था, ये तो हमें लेके ही जाना था। और भाई इन लोगों की हालत ख़राब हो चुकी थी बेड नीचे उतारने में, क्योंकि सीढ़ियों से बेड को नीचे लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। उसके बाद जो हमारा ये वाला शोकेस जो है, हम इसे भी नीचे उतार रहे हैं। और इसमें जो इन्होंने अपने दोस्त की हेल्प ली थी। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि फाइनली हमने सारा सामान जो है वो गाड़ी में रख लिया है। सामान और भी था, बट भैया ने मना कर दिया कि इससे ज़्यादा वो लोड नहीं करेंगे। और भैया तो ऊपर जाके खड़े हो गए चेक करने के लिए। सो देखा जाए तो यहाँ पे जगह नहीं थी, और हमने जो कैब बुक की थी वो बहुत टाइम ले रही थी और मैं थक चुकी थी। तो जल्दी से मैंने की बाइक बुक और ये इस घर को किया अलविदा। और यहाँ से मैं सामान लेके निकल चुकी हूँ नए घर की तरफ। इसको हम मतलब घर शिफ्ट करने में हमारी बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी। आप देख ही रहे हो मेरी हालत कैसी मज़दूरों जैसी लग रही है। लगना भी था, हम 4-5 दिन से ज़्यादा लगातार लगे हुए हैं। और मैं कहूँ 1 हफ़्ता तो वो कम नहीं होगा, शायद उससे ज़्यादा ही हम लोग कर रहे थे पैकिंग में। तो फाइनली ये रहे नया घर, जिसमें हम लोग सबसे पहले सामान धीरे धीरे रख रहे हैं। ये है किचन, जिसमें जो आंटी हैं यहाँ पे सफाई कर रही हैं, क्योंकि यहाँ हमें पहला जो घर मिलता है वो थोड़ा साफ़ करके ही देते हैं, बाकी तो साफ़ सफाई अपने होता है। मेन यहाँ पे जो आंटी गई हैं यहाँ से, उनका कचरा वचड़ा जो होता है वो। खैर ये है कमरा, और यहाँ इतना सामान है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करें रखने में। एक होता है आपने पैकिंग करके कहीं जाना है, और एक होता है कि जब आप नए घर में आते हो तो शुरुआत करते हो कहाँ से सामान रखें। तो देखिए बेसिकली ये लॉबी है, और इसमें एक कमरा है, एक किचन है। जो हमने लिया है 1 BH का ही लिया है, ज़्यादा बड़ा हमने नहीं लिया इस बार, क्योंकि साफ़ सफाई में भी दिक्कत आता है। तो गाइस सबसे पहले शुरुआत मुझे लगता है मैं किचन से करना चाह रही थी, इसलिए जो भी किचन का सामान था वो मैंने किचन में रखा। यहाँ पे जो भी मतलब मुझे लग रहा था, सबसे पहले हमने किचन से ही स्टार्टिंग किया। बाकी जो हमें कपड़े लग रहे थे, या कपड़े के जो लगेज हैं या वैसे सामान हैं, वो मैंने कमरे में रखी। तो यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ हमने सबसे पहले सिलेंडर रख दिया है। और मैं देख रही थी कि किस डोर जो है यहाँ पे किस किस तरह के हैं, तो इसमें मैं रखने का देख रही थी। ये तो डोर नहीं, मुझे लगा ये भी खोलने के लिए है, बट ये रैक है ही नहीं।
खैर उसके बाद मैं किचन में देख रही हूँ कि बर्तन भी लगाने हैं। अब शुरुआत के लिए देख रही थी कि पहले बर्तन लगाऊँ कि पहले साफ़ सफाई करूँ। और इसके बाद जो है मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि नहीं आज काम ज़्यादा ही हो जाएगा। कोशिश तो ये थी कि आज ही कर लें, बट हम लोगों को रात हो चुकी है और इसमें मैं बर्तन रखूँगी। जैसा मैं सोच रही थी कि पहले कहाँ कौन सा सामान रखना है, और मैंने एक एक खिड़की भी देखी कि कहाँ कौन सा सामान मैं रख सकती हूँ। तो गाइज़ अब मुझे ज़ोरों की भूख लगी थी और बनाने का बिल्कुल भी अभी, क्योंकि हमने अभी सामान रखा भी नहीं है। तो मैंने यहाँ मैगी मंगाई थी। आप लोगों को मैं वीडियो दिखाने के लिए, देखिए मेरी मैगी गिर गई। तो यहाँ पे मैंने मैगी मंगाई थी, सॉरी चाउमीन थी, वो चाउमीन मंगाई है। और यहाँ थाली मंगाई थी। हालांकि मैंने चाउमीन थोड़ी सी खाई और एक इसमें से भटूरा खाया, क्योंकि थकने के बाद आपको भूख तो लगती है पर आप ज़्यादा खा ही नहीं पाते हो, और ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी मेरे लिए। इसके बाद मेरे हस्बैंड आए तो हमने शुरुआत किचन से ही की। सबसे पहले मैंने जो किचन में छोटे मोटे सामान थे वो रखे। उसके बाद मैंने जितने भी बॉक्स थे वो निकाले, छोटे छोटे से वो अलग रखे। तेल मसाले ये सब अलग रख दिया। आटे के जो भी डिब्बे थे या छोटे छोटे प्लास्टिक के डिब्बे, चम्मच जो मुझे लग रहा था वो। फिर हमने ऊपर जो अलमारी साफ़ की, उसमें पेपर लगाया। और जितना आसान आपको देखने में लग रहा है, मैं बता दूं कि इस टाइम हमें रात के 11 से 12 बज रहे थे जिस टाइम हम ये सब कर रहे थे। उसके बाद फाइनली प्रॉपर तो नहीं पर थोड़ी बहुत किचन में हमने सामान रख दिया था। ये है किचन का सामान। थोड़ी सी हमने सांस ली, थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लिया कि फाइनली चलो किचन में थोड़ा बहुत सामान हमने रख दिया था। और इसके बाद सीधा मैं सोच रही थी कि कमरे में भी सामान रख देती हूँ, लेकिन कमरे में मैंने यहाँ सिर्फ लाइट के साथ में ये झल्लर भी लगाई है, तो रूम कुछ इस तरह का आपको लग रहा है। फिर मैं बाकी फ्रेम भी मैंने वहाँ लगा दिए हैं कुछ कुछ। अब जो है मैं सोच रही थी कि क्यों ना किचन के बाद सीधा मुझे कमरे में काम करना चाहिए, बट उससे पहले मैंने देख रही हूँ कि यहाँ पे पानी तो मैंने भरा ही नहीं। फिर मैंने पानी भी भरने के लिए रख दिया और लगभग देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। देखिए यहाँ पे मैंने बर्तन रख दिए हैं और यहाँ मैंने जो है कुछ ऐसे ग्लास से लेके कटोरियाँ रखी हैं। और इसके बाद सीधा बारी थी कि चलो राहत मिलेगी, बट नहीं भाई, अभी किचन के बाद सीधा अलमीरे में कपड़े रखना बाकी था। उसके बाद अभी कमरे में भी इतना सामान है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि इतने कपड़े, इतना सामान, मतलब देखा जाए इतना तो आपको शिफ्ट करने में भी मुश्किल आती है। भाई मेरा तो ये फ़र्स्ट टाइम था, एक्सपीरियंस मेरा बड़ा गंदा गया ये वाला। और इसके बाद इतना सामान अभी बाकी है, यही सोच सोच के मेरे सर में दर्द हो रहा था कि मैं क्या करूँ, कि इतना सामान कहाँ से कैसे रखूँ। खैर उसके बाद जो है भूख लगने लगी हम लोग को रात को, तो सबसे पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने सबसे पहले नहाई, क्योंकि मैं बहुत गंदी हो चुकी थी। नहाने के बाद मैंने जो है यहाँ पे गोभी, लौकी और टमाटर ये सब मिक्स करने के बाद मैंने जो बना रही थी वो थी चावल की, क्या बनाते हैं, खिचड़ी। तो मैं यहाँ पे खिचड़ी बनाने के लिए तैयारी कर रही थी नहाने के बाद। और सीधा नहाने के बाद मैंने खाने की तैयारी करना शुरू किया। मतलब जितनी साफ़ सफाई की थी फिर से गंदगी करने का टाइम आ गया था। बड़ा बुरा लगता है इतनी मेहनत से साफ़ सफाई करो फिर से खाने की, बट भूख तो लगी थी भाई, तो करना तो था। इसके बाद मैंने सबसे पहले लौकी काटी, उसके बाद मैंने टमाटर भी काटा, प्याज भी काटी, गोभी भी काटी। और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था इतनी रात में क्या बनाया जाए, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से खिचड़ी ही बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसमें मैंने मसाले भूने, प्याज डाली, लौकी भी भून ली, टमाटर भी भूना। अच्छा आप कैसे बनाते हो मुझे नहीं पता, आप अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि जब आपको सबसे ज़्यादा भूख लगती है या आपके पास टाइम कम होता है तो आप उस टाइम क्या बनाते हो। मुझे ये ज़्यादा ईजी लगा तो मैंने यही बनाया। मेन बात है कि रात में मेरे पास कुछ और अवेलेबल था ही नहीं। लौकी भी जो मेरे उस रूम पे थी मैं वही लेकर आई थी। उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे मसालेदानी में मसाले भी भरना शुरू कर दिया था। मसाले भरते भरते ही मैं सब्ज़ी बनाना शुरू कर रही थी कि सब पहले मेन था कि मेरा मसाला हो जाए। उसके बाद फिर मैंने चावल धोए और उसमें चावल डाले और वो पकाए। फाइनली बनने के बाद फिर मैंने मंदिर भी सजाया यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं थी, तो हम एक मूर्ति लेकर आए थे और एक चुंदरी भगवान की और थोड़ा बहुत पूजा का सामान। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने भगवान जी को बिठाया और यहाँ पे फिर मैंने दिया जलाया। और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा।